हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हम अल्कोहल का प्रिपरेशन बताएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन से। इसके पहले लेक्चर 2 में अल्कोहल का प्रिपरेशन बताए थे। आज जो है लेक्चर 3 में हम ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल का प्रिपरेशन बताएंगे। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन है इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो जीआर जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसका रिएक्शन हम कार्बोनाइल कंपाउंड से कराएंगे तो उसमें अल्कोहल बनेगा। जीआर का रिएक्शन जो है इथिलीन ऑक्साइड से कराएंगे और उसमें अल्कोहल हम बनाएंगे। तो जीआर है ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो जो वर्ड आ रहा है अगर पूरी तरह कंफर्म है, जानकारी में है, तो रिएक्शन आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, कैसे बनता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, इसमें हम बताते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जीआर। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम कराते हैं मैग्नीशियम मेटल से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ Mg मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन Mg से अगर करते हैं, यहाँ ले लेते हैं ड्राई ईथर। एरो साइन पर देखिए हमने लिखा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो मिलता है RMgX, जहाँ यही है आपका GR है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। वेयर R है ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कोई भी अल्काइल आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। X है हैलाइड ग्रुप, तो इसमें क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन। अब इसका नामकरण जो हम करते हैं RMgX, इसको पढ़ते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट। R की जगह पर CH3 रखते हैं, Mg है, यहाँ पर हम Br रख दें, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। C2H5 MgI रखते हैं यहाँ पर, तो इसका नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये सब जो है जीआर है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। यहाँ पर हम रिंग रखते हैं C6H5, ये रिंग है, यहाँ से Mg और Br लिखते हैं, तो ये हो गया C6H5 फिनाइल होता है, तो इसका नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सब जो है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं। स्ट्रक्चर RMgX। देखिए यह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है, और ये मेटल है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इसको देकर ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो इस पर क्या होगा माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है इस पर, तो इस पर चार्ज कितना होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र के कारण ये बॉन्ड बनता है,
ये पा रहा है, ये खो रहा है, एक लूज करता है दूसरा गेन करता है, तो ये होता है आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और R जो है, R कोई भी अगर CH3 लिखते हैं, कोई भी R यही R है, तो यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना चुका है इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन जो है खाली है, तो ये Mg के साथ ये शेयरिंग कर लेता है, तो Mg के साथ जो है ये शेयरिंग कर लेता है, तो ये जो बॉन्ड बनता है ये कोवैलेंट। तो ये बॉन्ड जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। चूँकि शेयरिंग करके बना है तो कोवैलेंट बॉन्ड, और ये डिफरेंट एटम के बीच है, ये कार्बन है, मैग्नीशियम है, तो उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो है हाईली पोलर होता है, हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो मेटल है, वो तो लूज करता है मेटल, ये इलेक्ट्रॉन जो है R ये अपनी ओर खींचता है। ये देखिए यहाँ एलिमेंट, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉनोविटी, तो यहाँ जो है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनोविटी होता है 4, ऑक्सीजन का 3.5, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का हो जाता है 3.0, और कार्बन का होता है 2.5, हाइड्रोजन का होता है 2.1। अब ये इलेक्ट्रॉनोविटी वैल्यू है। अगर हम कहीं भी अगर ले, जैसे HCl, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्या है, लेकिन देखा जाता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनोविटी जो है ये डिफरेंट एलिमेंट के बीच है, तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया, ये पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉनोविटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनोविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, डेल माइनस, ये डेल प्लस। इसको पार्शियल चार्ज बोलते हैं। अगर पूर्ण रूप से अगर ये खींच लेता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड को पूरा खींच लेता है, तो यहाँ पर हो जाएगा HCl, तो इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा। ये पार्शियली खींचता है तो डेल माइनस डेल प्लस चार्ज होता है। यहाँ पर ये भी पोलर है, ये हाईली पोलर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचता है, तो इस पर चार्ज होगा डेल माइनस, इस पर डेल प्लस। आइए इसको ऐसे देखते हैं कैसे शेयरिंग क्या है। R है, ये मैग्नीशियम के साथ ये शेयरिंग कर लिया। हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर क्या होगा माइनस, इस पर क्या होगा प्लस हो जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है ग्रिग्नार्ड रीजन का। अब इसका निचोड़ हम निकालते हैं। देखिए इससे मतलब नहीं है, ये आपका बॉन्ड जो हो गया शेयरिंग के कारण ये हाईली पोलर होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और ये आयनिक बॉन्ड हुआ। अब यहाँ से हमको यहाँ से मतलब है, तो RMgX ये तो आयनिक हुआ अपनी जगह पर, ये पोलर है, तो इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचता है, तो जब खींचेगा तो इस पर क्या होगा डेल माइनस, इस पर डेल प्लस। अब ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बनता है R पर क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस, चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक दूसरे का है, और ये जो है आपका जो है बनेगा, इस पर चार्ज हो जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा, इसमें जो है Mgx इस पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज हो गया। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल रीजन का ही पार्ट है जिस पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, माने एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या होता है कमी होता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की यहाँ अधिकता है, यहाँ पर है, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो इसको बोलेंगे
न्यूक्लियोफाइल। अब ये अगर किसी स्पेसीज पर अगर माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल है, वो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, अगर उसके पास अगर इस तरह के स्पेसीज है H2O है तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो है इसमें जो है हमको रिएक्शन कराना है किस पर, कार्बोनाइल कंपाउंड पर। कार्बोनाइल कंपाउंड में होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें ये एडिशन रिएक्शन होगा। तो इस कैरेक्टर के कारण ये जो है शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ड्यू टू दिस कैरेक्टर, माने न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर इसमें है, ड्यू टू दिस कैरेक्टर दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक टर्म आगे एडिशन रिएक्शन एक आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है? एडिशन रिएक्शन जरा देखिए, जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होता है तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये सब मल्टीपल बॉन्ड है। तो इस पर जो है एडिशन रिएक्शन होता है। यानी एडिशन रिएक्शन मीन्स हो गया कि अगर यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड ऐसे हुआ, तो ये होता है सबस्ट्रेट, होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और रीजेंट का अगर ले लेते हैं एक्स वाई रीजेंट ले लिए, तो एडिशन रिएक्शन मीन्स हो गया कि दोनों यहाँ जुटेगा डबली कार्बन एटम पर, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये पहले से है, यहाँ से एक्स जुटा और सिंगल से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और यहाँ जो है वाई जुट जाता है। तो एक पर इस डबली कार्बन पर एक्स जुटा और दूसरा इस पर जुटता है, तो इस तरह डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज कर जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर जो है न्यूक्लियोफाइल अगर पहले अटैक करता है इस सबस्ट्रेट पर तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो है कार्बोनाइल कंपाउंड है अल्डिहाइड और कीटोन में, तो यहाँ पर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब यहाँ जो है रीजन जो है देखिए, अगर एक्स है वाई है, अगर बॉन्ड देखिए इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एक्स पर माइनस हुआ और वाई पर प्लस हो गया। यहाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ कमी है तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल। तो जो अटैक करे पहले ये अटैक करता है सबस्ट्रेट पर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर वाई पहले अटैक करता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन मल्टीपल बॉन्डेड सबस्ट्रेट में होता है। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जहाँ पर पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें जो है मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसमें जो रिएक्शन होगा वो एडिशन रिएक्शन होता है। तो जीआर जो है और ये जो है ग्रिग्नार्ड रीजन देखते हैं, तो यहाँ पर जो है हाईली पोलर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में हो गया। ये ही अटैक करता है कार्बोनाइल कंपाउंड पर, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये आपको चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें ये 3 बताए, ये चौथा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ जीआर।
विथ, ए में देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? अल्डिहाइड एंड कीटोन को कॉमन में बोल देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन हम कराएंगे इपॉक्साइड माने इथिलीन क्लोराइड, इथिलीन ऑक्साइड, इपॉक्साइड कंपाउंड। तो इसका जीआर से हम रिएक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन से, तो अल्कोहल बनता है। इसका रिएक्शन इससे करते हैं इथिलीन ऑक्साइड से, तभी क्या मिलेगा? अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हम पहले लेकर चलते हैं, फर्स्ट लेकर चलते हैं रिएक्शन ऑफ जीआर विथ कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जी आर है जनरल हम ले लेते हैं RMgX। इस पर क्या होगा? डेल प्लस ये इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो इस पर क्या हो जाता है? डेल माइनस। ये है, ये रीजेंट है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। यहाँ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं सबस्ट्रेट, कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पर जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर HH लेते हैं यहाँ पर तो फॉर्मल्डिहाइड होगा। अगर RH, अगर CH3H लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड होगा। और दोनों पर CH3 ले लेते हैं तो ये कीटोन होगा, एसीटोन होता है। अब इस पर हम रिएक्शन हम कराते हैं, तो ये रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए सबस्ट्रेट है ये, ये रीजेंट हुआ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये सबस्ट्रेट। अब यहाँ देखिए ये जो है R माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, वहाँ पर जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। ये अटैक उस डबली कार्बन एटम पर, उसका वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो डेल माइनस, इस पर क्या होगा? डेल प्लस होगा। तो पहले न्यूक्लियोफाइल देखिए अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर कितना बॉन्ड हो गया? एगो, तो ये R आएगा तो एक बॉन्ड, अब पहले से 4 बॉन्ड है, तो इसमें से पाई बॉन्ड क्या होगा? ये जम करके ऑक्सीजन पर आ जाता है, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस। इस पर माइनस है, ये क्या है? प्लस है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर आएगा? नेगेटिव पर। तो Mgx ये अटैक करेगा कहाँ पर? ऑक्सीजन पर। तो इस तरह जो है ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है, दोनों पार्ट यहाँ पर जुट रहा है, एक पार्ट अल्काइल, दूसरा Mgx, ये दोनों जुट गया। तो एडिशन रिएक्शन चूंकि पहले अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, अटैक कर रहा है R माइनस अटैक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ से देखिए कार्बन ये बना रही है, कार्बन है, 2 बॉन्ड दिखा दिया, इस पर R अटैक किया तो एक बॉन्ड ये R बना लिया। ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O। तो इस पर जो है अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज? प्लस। इस पर क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर माइनस, Mg पर क्या है? प्लस है, तो ये जो है बॉन्ड बना लेगा, तो Mgx, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है, तो इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट का सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस मालूम है बॉन्ड ब्रेकिंग बाय वाटर, यानी वाटर से रिएक्शन करते हैं तो इसका जो है इसका बॉन्ड टूटता है, माने बॉन्ड ब्रेकिंग बाय वाटर। इसका बॉन्ड किसके जरिए टूटेगा? वाटर के जरिए, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हम ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी
कोई भी एसिड होगा H प्लस H2O, तो H2O तो ये टूटेगा तो देगा H प्लस और OH माइनस। अब ये कहाँ कहाँ अटैक करता है? अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन Mg में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनोबिलिटी कितना है 3.5। तो इलेक्ट्रॉन तो यही खींचेगा तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा, तो यहाँ इस पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर कौन प्लस चार्ज है तो यहाँ OH माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा इस पर O पर तो ये प्लस यहाँ पर आएगा। तो ये प्लस जो है H प्लस O माइनस जुड़ के न्यूट्रल बना देगा। ये जो है Mg पर प्लस है OH पर माइनस है, यहाँ पर भी ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलता है C, ये पहले से है R है, यहाँ से O से क्या जुड़ H, ये मिला आपका अल्कोहल प्राप्त होता है। और साइड प्रोडक्ट मिलेगा प्लस Mg से एक X पहले से जुड़ा है, दूसरा क्या होगा OH जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, आइए अल्कोहल प्राप्त होता है। अब विद्यार्थियों ये जो है एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन ये एक्टिवेट किसके कारण हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल के कारण हो रहा है, यानी पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इस तरह इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन पर हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि Grignard reagent reacts with carbonyl compounds to form addition product which is acidic hydrolysis to give alcohol। अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या देता है? अल्कोहल देता है। अब यहाँ देखिए ये आपका अल्डिहाइड जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है सबस्ट्रेट, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों होगा। यहाँ पर जो है अगर H ले लेते हैं तो ये क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड। अगर कार्बन है यहाँ H अगर ले ली, यहाँ पर H ले लेते हैं, ये जो खाली है HH ले लेते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में कहाँ आएगा बताइए? ये तो खाली है, ये खाली रहेगा, यहाँ पर दो खाली है और ये दो खाली OH है। तो यहाँ अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए कौन सा? HH, ये कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर HH होगा, यहाँ पर HH होगा, तो क्या मिलेगा? RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर इस तरह कंपाउंड में यहाँ पर अगर हम CH3 ले ले, ये H ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा? CH3H। तो इसका मानी हो गया कि फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन हेड कार्बन, इस हेड कार्बन पे क्या हो गया? यहाँ पर CH3 तो 2R हो गया, 2R 1H, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम ले लेते हैं ये कीटोन ले लेते हैं, यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो एक पहले से तो R यहाँ मौजूद है, यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसका खाका होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, ये पहले से तो R ही है, यहाँ पर CH3 और यहाँ अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर हम जो है फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर कोई भी अल्डिहाइड लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर हम ले लेते हैं कीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हम इसको लिख देते हैं, नोट करना है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन हम किससे करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड से। ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजेंट और अल्डिहाइड। अल्डिहाइड तो ये भी है लेकिन छोड़कर, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। 3 डिग्री अल्कोहल जो है प्राप्त करते हैं किसके बीच रिएक्शन से?
ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट प्लस कीटोन, तो जीआर और कीटोन ये रिएक्शन के 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अब इसको 1 बाई 1 करके रिएक्शन हम कराते हैं। ये जो है ग्रिग्नार्ड रिजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। जीआर अल्डिहाइड से कराएंगे, इसको छोड़कर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर तो 2 डिग्री। उसी तरह 3 डिग्री अल्कोहल हम कीटोन के साथ प्राप्त करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिजेंट में R जो है हम CH3 ले लेते हैं, Mg यहाँ Br लेते हैं, ये Gr है। आप प्लस हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं। ये जो है यह डेल प्लस होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये खींचता है तो डेल माइनस। इस पर क्या होगा, डेल माइनस, इस पर डेल प्लस। जनरल में बताएं तो यहाँ पर देखिए CH3 न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। जैसे अटैक करेगा तो कार्बन पर 5 बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर जम कर जाता है, तो इस पर माइनस हो गया, तो Mg प्लस है तो ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। तो इस तरह जो है एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो इस ये कार्बन हम लिख रहे हैं, कार्बन यहाँ से H है, नीचे क्या है, पहले से H है, यहाँ क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, न्यूट्रल हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, O पर माइनस, Mg पर क्या है प्लस, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। ये अटैक करेंगे Mg Br, ये O पर आएगा, ये बॉन्ड आपको देगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर इसका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, H प्लस H2, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, ये प्लस है तो OH माइनस, ये H2 जो है H प्लस और OH माइनस आयन में टूटता है। ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस। इस तरह जो है प्रोडक्ट प्राप्त होता है, CH, यहाँ है CH3, ये है O से क्या जुड़ जाएगा, H, O माइनस H प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। आप प्लस मिला, Mg से Br जुटा है, Mg प्लस OH माइनस न्यूट्रल हो जाएगा OH। तो ये देखिए आपका कंपाउंड मिला, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, ये हो गया CH2OH। देखिए तो हेड कार्बन पर 1R 2H, ये हुआ आपका 1 डिग्री अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मिला, 1 डिग्री अल्कोहल। इसी का रिएक्शन हम कराते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, ये CH3 Mg Br, डेल माइनस डेल प्लस, इसका नेचर है हाईली पोलर है, इलेक्ट्रॉन ये खींचे रहता है, तो यहाँ पर अधिकता होगा इलेक्ट्रॉन की, तब पार्शियल चार्ज माइनस, इस पर पार्शियल प्लस। ये मल्टीपल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये खींचेगा अपनी ओर, तो पार्शियल डेल माइनस, इस पर पार्शियल डेल प्लस। यह प्लस है तो ये माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा कार्बन पर, 5 बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जंप यहाँ कर जाता है, इस पर माइनस, Mg यहाँ से इस पर अटैक कर देता है, तो यहाँ अटैक जुटता है, तो यहाँ से बनता है प्रोडक्ट बनेगा। इसको पहले लिख रहे हैं CH3, C जो है H है, यहाँ जुट रहा है CH3, यहाँ पर CH3 हुआ, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुट जाता है, Mg Br, इसे Mg Br, ये एडिशन प्रोडक्ट हुआ। अब इसका जो है हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, प्लस H2 एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये प्लस है तो OH माइनस, माइनस है तो H प्लस। तो इस तरह प्रोडक्ट हमको मिलता है CH3, C नीचे H है, ऊपर क्या है CH3 है, CH3 O, इससे क्या जो H, ये 2 डिग्री अल्कोहल मिला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसको बोलेंगे। प्लस Mg Br OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल।
इसका ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन CH3 Mg Br या आई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी ले सकते हैं। इसका एसीटोन से करते हैं, डाईमिथाइल कीटोन, ये डाईमिथाइल कीटोन है। तो सिमिलरली उसी तरह रिएक्शन होगा, डेल माइनस डेल प्लस, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि इस पर क्या होगा डेल माइनस, इस पर डेल प्लस, तब पाई इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऑक्सीजन पर आ जाएगा, तो यहाँ से Mg अटैक करता है ऑक्सीजन पर, तो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ CH3 पहले से है, यहाँ जो है CH3 इस पर आ रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड बना लेगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड O से जुटेगा MgBr। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं H प्लस H2O, तो H प्लस OH माइनस मिलता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये OH माइनस या H प्लस। तो इस तरह नीचे भी CH3 है, 3 डिग्री अल्कोहल हमको प्राप्त होता है, OH प्लस MgBrOH, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो विद्यार्थियों आप देखें, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड के साथ कोई भी कराइएगा तो ये क्या मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन के साथ 2 गो तो R यहाँ है, एक और R यहाँ आ जाता है, तो सवाई के 3R-NOH, ये 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अब जो है इसका रिएक्शन जो है थोड़ा सा एडवांस रिएक्शन किया जाए। हम जो है ग्रिग्नार्ड रीजन का बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ये CH3 Mg ले लेते हैं, ये Gr है। इसका रिएक्शन हम करते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड में COH, ये देखिए ये सबस्ट्रेट हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, जैसे ये सबस्ट्रेट था, ये रीजन है ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ये आपका डेल माइनस, इस पर डेल प्लस, ये CH3 माइनस अटैक करेगा कहाँ पर, देखिए यही डबली कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो डेल माइनस, ये हो गया डेल प्लस, तो CH3 अटैक करेगा आपका इस कार्बन पर, तो कार्बन पर पहले से 4 है, ये 5 बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ जम कर दे, ऊपर माइनस Mg यहाँ आके जुटता है, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। पहले तो रिंग हम बनाते हैं, इस यहाँ से कार्बन है, पहले से H है, यहाँ पर आ रहा है CH3, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, O से जुटेगा Mg। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अक्सर यहाँ जो है Gr से रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, 2 स्टेप में होता है। तो बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो M प्लस है तो OH माइनस, या माइनस O माइनस है तो H प्लस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह ये अल्कोहल हमको प्राप्त होता है। तो ये हो गया रिंग फिनाइल है, यहाँ से C से H, ये CH3 और ये OH है। प्लस साइड प्रोडक्ट होगा I, यहाँ से OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम रीजेंट अगर ले लेते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये फिनाइल MgBr, ये देखिए रीजेंट है ग्रिग्नार्ड रीजन। हम इसका रिएक्शन हम करते हैं किसी भी अल्डिहाइड पर, CH3COH। अब ये देखिए ये सबस्ट्रेट है और ये क्या हुआ ग्रिग्नार्ड रीजेंट हुआ। तो इसमें बताइए ये कार्बन है, ये Mg है, तो इलेक्ट्रॉन तो ये खींचेगा, तो इस पर क्या होगा इस कार्बन डेल माइनस और इस पर होगा डेल
प्लस। अब ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण डेल माइनस या डेल प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो ये नेगेटिव उसी के पास जाएगा, है ना, अधिकता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तो ओ माइनस और Mg अटैक इस पर करता है, ऑक्सीजन पर। तो प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट CH3, C से नीचे H है, ऊपर में जो है रिंग आएगा ये, तो इस पर माइनस है, इस पर क्या है, प्लस है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये रिंग आपको बनता है, ये रिंग बना, यहाँ से हम जोड़ देंगे। ये ओ से जुटेगा MgBr, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, तो OH माइनस H प्लस। रिएक्शन सिमिलर होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो CH3 और C के नीचे H है, ऊपर क्या है, रिंग है, और यहाँ O से जुटेगा कौन सा, H, अल्कोहल मिला, आप प्लस MgBrOH, ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम अल्कोहल वेराइटी, अलग अलग वेराइटी का अल्कोहल हम बना रहे हैं। ये ए हुआ फोर्थ का, ये फोर्थ का हम बी हम दे रहे हैं। रिएक्शन ऑफ Gr विथ इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, ये इपॉक्साइड होता है। इसका स्ट्रक्चर है, इथिलीन 2 कार्बन है, CH2 इससे जो है ऑक्सीजन जुटा रहेगा। ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड, कार्बन पर भी 4 बॉन्ड, कार्बन पर भी 4 बॉन्ड हो गया, तो ये इथिलीन ऑक्साइड है। RMgX डेल प्लस डेल माइनस, इसका रिएक्शन करते हैं CH2 अब यहाँ बताइए, देखिए ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल R माइनस, वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वहीं पर जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा। अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन देखिए, कार्बन अपनी जगह पर है, ये कार्बन ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट डिफर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर है, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, डेल माइनस, इस पर होगा डेल प्लस। सिमिलरली इस पर भी क्या होगा, डेल प्लस, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये R माइनस अटैक करेगा कहाँ पर, उस कारण यहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर ऑलरेडी क्या है, डेल प्लस, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अटैक करेगा, तो इस कार्बन पर कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2 और 2 हाइड्रोजन 4, ये 5वां बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा। ये जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन पर 4 बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ 4 बॉन्ड है, ये 5वां बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है, तो ये खींच देता है। तो ऊपर माइनस, 80 पर क्या होगा प्लस, R माइनस इस पर अटैक करेगा, R माइनस इस पर आया तो बॉन्ड बना लेगा, ये माइनस है, इस पर क्या होगा प्लस, न्यूट्रल, और ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये खींचता है ऑक्सीजन पर माइनस, ये प्लस है, तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। तो इस तरह जो है एडिशन में ये प्रोडक्ट जो मिलेगा, इससे हम दिखा रहे थे, ये CH2 से क्या जुटा R, ये CH2 लिंक है किससे, CH2 से, ये CH2 क्या है, ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन से क्या जुटेगा, MgX,
ये प्रोडक्ट आपका प्राप्त हुआ। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H+H2 एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। सिमिलरली यही बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन खींच लेता है, तो ये माइनस, तो H+, और ये हो गया OH माइनस। तो प्रोडक्ट ये बनेगा RCH2CH2OH, ये अल्कोहल मिला। प्लस जो है MgXOH, ये प्रोडक्ट होता है। आप जो है आप इसका रिएक्शन एडवांस में थोड़ा सा कीजिएगा। ये ग्रिग्नार्ड रीजन बना रहे हैं MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन जो है CH2CH2, आप ट्राई कीजिएगा क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह विद्यार्थियों हम देखें आप कि Gr से जो है, Gr का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड माने अल्डिहाइड कीटोन से अभिक्रिया करके हम जो है अल्कोहल बनाए। साथ ही साथ इथिलीन ऑक्साइड से भी हम Gr का रिएक्शन करा के अल्कोहल बना सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।